Hello students, today we are going to start exercise 8.2 question number first. Exercise 8.2 में ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से वैल्यू पुटअप करनी है और कैलकुलेशन करना है. ठीक है. प्रीवियस वीडियो में मीन्स इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ये टेबल डिस्कस करी थी. ओके. अब हम इसी टेबल की हेल्प से अब हम 8.2 सॉल्व करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60. यहाँ से आपको क्वेश्चन लेना है और वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप करेंगे. क्या? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2. साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2. यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉस 60, साइन 60 सबसे पहले तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2. इसी तरह हमने सारी वैल्यू ली है. सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. अब हम कैलकुलेशन करेंगे. √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4. अब आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो हमारा एलसीएम केवल 4 आ जाएगा. 3 + 1 तो 3 + 1 4/4. हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1. तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट सॉल्व होता है. अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे. अब यहाँ आप देखिए ऑप्शन सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30. तो हम अब वैल्यू पुटअप करेंगे. 2 एज इट इज tan 45 की वैल्यू होती है 1. अब tan के ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा. कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2. अभी मैंने आपको टेबल में ना बताया था. तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2. तो हमने कॉस 30 की वैल्यू √3/2 रख दी. अब कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर वैल्यू के ऊपर लगा देंगे साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है. ठीक है. अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे. अब ये हमने सारी वैल्यू रख दी है. अब हम कैलकुलेशन करेंगे. 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2. ओके. √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड 2 का स्क्वायर 4. √3 का स्क्वायर अगेन 3 एंड 2 का स्क्वायर अगेन 4. ठीक है. अब 3/4 3/4 एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या बचा 2. तो हमारा आंसर हो जाएगा 2. तो ये हमारा ऑप्शन सेकेंड सॉल्व हो गया. अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पे. सो ऑप्शन थर्ड है cos 45 अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री. सो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे. cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2. ओके. अब sec की वैल्यू तो हमने टेबल में लिखी नहीं थी पर मैंने आपको इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है sec और cosec की वो फाइंड करना सिखाई थी. sec अपोजिट होता है cos का. ठीक है. तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं cos 30. तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/√3. तो sec 30 की वैल्यू हो गई 2/√3 प्लस cosec 30. अब cosec जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि ये है साइन 30. अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो यहाँ पे तो cosec है तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1 मीन्स 2. अब ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी. वैल्यू बहुत आपको केयरफुली पुटअप करना है. ठीक है. अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे. 1/2 एज इट इज. ठीक है. 1/√2 एज इट इज
अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो √3 बाय 2 √3 बाय √3। ओके, अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये √3 ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/√2 एज इट इज इंटू √3 हमारे न्यूमरेटर के पास जाएगा तो √3 अपॉन में 2 प्लस 2 √3 हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे 1 इंटू √3 √2 इंटू 2 √2 प्लस 2 एज इट इज √2 इंटू √3 √6। आप चाहे तो फाइनली यहाँ पे आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं, पर आगे और सिंप्लीफिकेशन होगा। हम चाहे तो इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन 4th। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ये हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहले हम वैल्यू पुटअप करेंगे। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हमने 1 पुटअप कर दिया, माइनस एज इट इज अब cosec 60। अब cosec 60 की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं थी, तो हमने क्या करा, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जो cosec है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पे cosec है तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, वैल्यू का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, अपॉन एज इट इज sec 30। अब यहाँ पे sec 30 है, जो sec है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन यहाँ पे sec है तो हम वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2/√3 हो गया, प्लस एज इट इज cos 60। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस एज इट इज cot 45। अब cot जो 45 है वो रेसिप्रोकल होता है tan 45 का, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का भी ना रेसिप्रोकल 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। अब हमने ये केयरफुली बिल्कुल वैल्यू पुटअप कर दिए। अब कैलकुलेशन करेंगे, तो न्यूमरेटर में सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो आप देखिए 2 और √3 एलसीएम आ जाएगा, 1 हमने एज इट इज लिखा, 1 के नीचे 2 है, अब 2 हम एलसीएम ले लेंगे 2 √3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 का। ये हमने 9th क्लास में सीखा है। 1 एज इट इज, 1 के नीचे कुछ नहीं है और एलसीएम हमारा 2 √3 है, तो 2 √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज इंटू √3 है और एलसीएम 2 √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे न्यूमरेटर का एलसीएम हो गया। अब हम डिनोमिनेटर का करेंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, है ना, हम डायरेक्टली इसमें लिख देते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 2 √3। ओके, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। 1 इंटू √3 हमारा हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू 2 √3 2 √3 और 2 इंटू 2 4। अब यहाँ देखिए हम 2 √3 से 2 √3 कैंसिल कर सकते हैं। अब रिमेनिंग पार्ट जो आ गया उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू √3 देन प्लस एज इट इज 1 इंटू 2 √3 2 √3। ठीक है, अब जैसा कि हमने 9th क्लास में सीखा था 2 √3 और √3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 एज इट इज, √3 प्लस 2 √3 3 √3 और प्लस 4 एज इट इज। अब इस टाइप का हमने एक्सप्रेशन क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में देखा था। जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है तब हम डिनोमिनेटर का करते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। 3 √3 माइनस 4, 3 √3 प्लस 4
मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब हम आगे आते हैं, हमारी नेक्स्ट स्टेप बनेगी a माइनस बी, तो ये हमारा फॉर्मेट बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी, a माइनस बी, सेम क्वांटिटी विथ अपोजिट साइन, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब हम ओपन कर देंगे, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3√3 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। ओके, अब हम यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 सा 27। ओके, और 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 16। अब हम न्यूमरेटर के पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका ज़्यादा है, बहुत केयरफुली करना है। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 27। 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 24। तो ये हमारा आ जाएगा 24। सो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस 24√3। ओके, अब 27 माइनस 16 हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, अब हम यहाँ पे 27 प्लस 16 कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। नाउ ये हमारा फाइनल आंसर है।